Assalamu alaikum, gladiator. I hope you all are fine and enjoy your studies in your homes and complete your daily tasks. Here we have our weekly agenda. Today is Thursday. On Thursday, as you know that we will do Urdu and science. Let's start our day with the name of Allah. Raise your hands. Bismillah, Rahman, Rahim, Rabbi, Zidni, Ilma. My Lord, increase me in knowledge. Students, tell me what is the day today? Today is Thursday. And the spelling of Thursday is Thurs, Thurs, day, day, Thursday. Thurs, Thurs, day, Thursday. And the date is 11th June 2020. And Shawwal is the Islamic month. Here we have a message of the day. If you borrow something, return it. अगर आप किसी से कोई चीज लेते हो तो आपको उस चीज को यूज करने के बाद उसको फौरन से रिटर्न कर देना चाहिए. ठीक है, किसी की एक तो चीज बगैर पूछे आपने उठानी नहीं है. ठीक है, जब तक आप परमिशन ना ले लो आपने किसी से कोई चीज नहीं लेनी. और जब आप उस किसी चीज को ले भी लेते हो परमिशन के साथ तो आप उस चीज को यूज करने के फौरन बाद आप उसको रिटर्न करो. और बच्चों, आजकल आप घर में हो, अपने टॉयज के साथ खेलते होगे, तो आप जब अपने टॉयज के साथ खेल लेते हो तो उनको वापस बकेट में रखकर जहां पर वो पड़े होते हैं, आप कबर्ड में जहां पर भी होते हैं, आपकी मम्मा ने जहां पर भी समेट के आपको टॉयज रखती हैं, आप वापस अपने टॉयज को वापस वहीं रखो. ठीक है, ताकि मम्मा आपसे तंग ना हो कि आप मम्मा को तंग कर रहे हो. घर में रहते हो तो मम्मा का सारा दिन मम्मा की ड्यूटीज आपने बढ़ा दी हैं. ठीक है, तो आप अपनी मम्मा की ड्यूटीज को कम करो और उनके साथ उनके वर्क में उनकी हेल्प करो. और जो चीज जहां से उठाओ उसको वापस वहीं रखो. डन? प्रॉमिस? आज से आप इस चीज का ख्याल रखोगे कि जो चीज जहां से उठाओगे और जिससे लोगे उसको फौरन से वापस करोगे और अपने टॉयज को खेलने के बाद वापस उनकी जगह पर रखोगे. Let's start our religious education. Here we have question number 13, and that is, who was the grandfather of Holy Prophet? Peace be upon him. इसका मतलब ये है कि हमारे प्यारे नबी के दादा का क्या नाम था? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब था. रिपीट आफ्टर मी. हजरत अब्दुल मुत्तलिब. क्या नाम था? हजरत अब्दुल मुत्तलिब. आपके फादर का नाम हजरत अब्दुल्ला, आपकी मदर का नाम हजरत बीबी आमना और आपके ग्रैंडफादर का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब था. आज हम उर्दू में कुछ नया सीखेंगे. आप सब तैयार हो बच्चों? गुड. लेट्स टेक आउट योर उर्दू टेक्स्ट बुक एंड एक्टिविटी बुक. उर्दू की दरसी किताब और अमली किताब निकाल लें, अपने सामने रख दें अभी निकाल कर, और अपनी पेंसिल्स को शॉर्प कर लें. गेट रेडी फॉर योर उर्दू वर्क. सबसे पहले हम उर्दू की लिखाई करेंगे. उर्दू की लिखाई के लिए आप उर्दू की अमली किताब का सफ़ा नंबर 72 और 73 ओपन कर लें. Here we have a पेज नंबर 72. इसमें टॉपिक सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हम टॉपिक रीड करने की कोशिश करेंगे. प
यारे, प्यारे रंग। क्या पढ़ा हमने? प्यारे। गौर से देखिए प्यारे कैसे लिखा हुआ है। प्यारे रंग, प्यारे रंग। पॉइंट योर फिंगर हियर। आओ पहचाने, आओ पहचाने। रंगों को उनके नामों से मिलाएं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बच्चों? रंगों को उनके नामों से मिलाना है। यहाँ पर आपके पास रंग दिए गए हैं और यहाँ पर उन रंगों के नाम लिखे हुए हैं। तो आपने क्या करना है? आपको रीड करने आ गए ना रंगों के नाम? आपने यहाँ से रंग देखना है और उसका नाम यहाँ से तलाश करना है और उसको इसके साथ मिला देना है। ये तो बहुत इजी टास्क है, कर लोगे ना? चले मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। इनको एक दफा हम रीड करके देख लेते हैं, क्या हमें रीड करना आता है कि नहीं आता। पर मेरे स्टूडेंट्स तो बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे पता है उन्होंने रंगों के नाम सीख लिए होंगे। पहला रंग का नाम है सुर्ख। दूसरा रंग क्या है? सब्ज। गुड। अगला रंग? वेरी गुड, पीला। फिर काला, काला। गुड। अब आपने यहाँ देखना है ये पहली स्ट्रिप कौन से रंग की है? सब्ज रंग की। इसको आप सब्ज रंग के नाम के साथ मैच कर देंगे। डन। आप अपने हाथ से यहाँ तक लाइन लगाओगे या एक स्केल रखोगे? गुड। स्केल के जरिए आप लाइन ड्रॉ करोगे, नीट एंड क्लीन। बाकी रंगों के नाम आप खुद से ज्वाइन करोगे, मुझे पता है कि आपको आते हैं ना बच्चों। हरी अब जल्दी से लाइंस ड्रॉ करें और रंग रंग को रंगों के नाम के साथ मैच कर दें। हमारा दूसरा सवाल है लफ्जों का खेल। खाली जगह में दुरुस्त हर्फ लिखकर रंग का नाम मुकम्मल करें। यहाँ पर कुछ रंगों के नाम लिखे हुए हैं और हर रंग के नाम में से एक हर्फ गायब हो गया है। तो ये रंग का नाम बहुत परेशान हो गए। तो क्या आप इनकी परेशानी कम करोगे? इनकी हेल्प करोगे इनके हर्फ को ढूंढने में? गुड, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। चलें हम मिलके इनके हरूफ को तलाश करते हैं। पहला रंग का नाम क्या लिखा हुआ है? सीन रे सुर। यहाँ क्या लगाएंगे? कौन सा रंग का नाम बनेगा? सीन पेश रे सुर खे सुर्ख। यहाँ हम कौन सा हर्फ लगाएंगे कि ये रंग का नाम मुकम्मल हो जाएगा? खे। गुड। हम खे लगाएंगे। इस बॉक्स के अंदर नीटली लिखना है। मेरा खे तो बड़ा हो गया, लेकिन आपने जिस तरह ये लिखे हुए ना सीन बिल्कुल बॉक्स के अंदर, इसी तरह आपने खे भी बॉक्स के अंदर लिखना है और इस बॉक्स से बाहर ना जाए। ठीक है बच्चों? और यहाँ पर तो दो लिखे हुए हैं इन बॉक्सेस में और इन लाइंस में आपने इस रंग के जोड़ लिखने हैं। ठीक है? इस रंग को आपने जोड़ के लिखना है यहाँ पर। अगला रंग देखते हैं। सीन से शुरू हो रहा है, अगला लफ्ज तो गायब है हर्फ, और आगे ये और दाल। पहले हम सोचते हैं कि सीन से कौन कौन से रंग स्टार्ट होते हैं। एक तो सुर्ख रंग स्टार्ट होता है। ठीक है, सुर्ख। तो यहाँ लिखा हुआ है एक सब्ज सीन बे जे, लेकिन यहाँ तो ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये सब्ज भी नहीं है। अगला रंग सफेद, सीन फे ये दाल। डन। यहाँ अगर हम फे लगा दे तो ये क्या बन जाएगा? सफेद। गुड। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? फे, सफेद। अगला रंग है पे से शुरू होता है। पे ये तो बहुत इजी है, हमने तो याद किया था। पे ये पी लाम अलिफ ला, पीला। गुड। अगला क्या है? नून से शुरू होता है। नारंगी। नहीं, नारंगी भी नहीं है। नून से नीला। हाँ, नीला हो सकता है। अगर हम यहाँ पर ये लगा दे तो नून ये नी लाम अलिफ ला, नीला।
यहाँ क्या लगाएंगे हम? चोटी। ये तो ये कौन सा रंग बन जाएगा? नीला। और इस बॉक्स में आप नीला रंग के तोड़ लिखेंगे, जोड़ लिखेंगे। अगला लफ्ज है गाफ से शुरू होता है। गाफ से हमारे पास कौन कौन से रंग शुरू होते हैं? गाफ से गुलाबी। गाफ से गुलाबी शुरू होता है। तो देखते हैं क्या ये गुलाबी किस लफ्ज बनता है? गाफ पेश कू लाम। अगर हम अलिफ लगा दें तो लाम अलिफ ला, बे छोटी है बी, गुलाबी। यहाँ हम अलिफ लगा देंगे तो ये कौन सा रंग बन जाएगा? गुलाबी। गुड। I hope you understand and you should complete this page. Here we have page number 72 and we will read question number 3. Point your finger here, students. दिए गए अल्फाज दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। ठीक है, यहाँ रंगों के नाम दिए गए हैं, आपने उनको तलफ़ुज़ के साथ, दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ और रवानी से पढ़ना है। मैं पढ़ूंगी और आप मेरे पीछे पीछे उसको रिपीट करोगे। चामनी, चामनी, सुरमई, सुरमई, सुर्ख, सुर्ख, सफेद, सफेद, पीला, पीला, नीला, नीला, काला, काला, सब्ज, सब्ज, गुलाबी, गुलाबी। आओ लिखे अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, खाली जगह में रंगों के नाम लिखकर जुमला मुकम्मल करें। बच्चों, आपके पास यहाँ पर जुमले लिखे हुए हैं और इन जुमलों में से को आपने मुकम्मल करना है। क्या लिखे? रंगों के नाम लिखकर आपने इसको मुकम्मल करना है। क्या लिखे? रंगों के नाम लिख के आपने मुकम्मल करना है। पहला सेंटेंस है, पहला जुमला हमारे पास है, मेरे बस्ते का रंग डैश है। हर बच्चा अपने बस्ते का रंग यहाँ लिखेगा। मिसाल के तौर पर सादिया का बस्ता अगर काले रंग का है तो वो काला रंग लिखेगी, और अगर माहीम का बस्ता पिंक कलर का है यानी कि गुलाबी रंग का है तो यहाँ पर क्या लिखेगी? गुलाबी। और अगर हारिस का बस्ता नीले रंग का है तो वो यहाँ क्या लिखेगा? नीला। और बस्ता किसको कहते हैं पता है ना आप लोगों को? बैग को उर्दू में क्या कहते हैं? बस्ता। ठीक है बच्चों, अब सब बच्चे जल्दी से अपने अपने बस्ते का नाम यहाँ लिखें। अगला जुमला है, मेरे स्कूल की वर्दी डैश रंग की है। वर्दी किसको कहते हैं? वर्दी कहते हैं यूनिफॉर्म को। और आप सबका यूनिफॉर्म एक जैसा ही अलग अलग है? स्कूल का एक जैसा है। और आपकी स्कूल की वर्दी का रंग क्या है? सब्ज। तो यहाँ आप सब क्या लिखोगे? सब्ज। गुड। अगला जुमला है, आसमान का रंग डैश है। मेरे ख्याल में आसमान का रंग तो पीला है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, आसमान का रंग तो नीला है, पीला नहीं है। और पीले रंग का आसमान में क्या चीज है? सूरज। सूरज पीले रंग का है। अगला जुमला है, मुझे डैश सेब पसंद है। सेब दो कलर के होते हैं, दो रंगों के होते हैं, या तो सुर्ख होते हैं या सब्ज। तो आपको जौन से रंग का सेब पसंद है आप वो लिखोगे। जैसे मुझे तो सुर्ख रंग का सेब पसंद है तो यहाँ मैं सुर्ख लिखूंगी। और अगर अली को सब्ज रंग का सेब पसंद है, अली आपको सब्ज रंग का सेब पसंद है, तो आप यहाँ पर सब्ज लिखोगे। डन। अगला जुमला है, दरख्त के पत्ते डैश हैं। दरख्त के पत्तों का रंग क्या होता है? जी, सब्ज होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे?
सब्स, गुड। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये वर्क जल्दी से फिनिश करके अपनी नेक्स्ट बुक ओपन कर लेंगे। और नेक्स्ट आप किसकी बुक ओपन करोगे? आप उर्दू की दरसी किताब ओपन करोगे, क्योंकि हम करने जा रहे हैं उर्दू की पढ़ाई। और उर्दू की पढ़ाई में आप सफ़ा नंबर 14 ओपन करोगे। कल भी बच्चों हमने इस सफ़े की पढ़ाई की थी और हमने छोटे छोटे जुमले रीड किए थे। फर्स्ट टाइम हमने जुमले रीड किए थे खुद से। आज हम इस सफ़े को मुकम्मल करेंगे, लेकिन इस सफ़े को मुकम्मल करने से पहले हम कल के सबक की दोहराई करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हो? लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट सेंटेंस इज दाल लाया। दाल लाया, बाल काट, बाल काट, पान दान, पान दान, काला ताला, काला ताला, चारा डाल, चारा डाल, चाचा चाता, चाचा चाता, दादा चान। कल का सबक हमारा यहाँ पर मुकम्मल हो गया। यहाँ से आगे हम आज के सबक का आगाज करेंगे। खा ना, खाना, खा या, खाना खाया, खाना खाया। अगला जुमला है ताया जागा, ताया जागा, ताया जागा, ताया जागा, जाल काट, जाल काट, बाजा लाया, बाजा लाया, हार लाया। यहाँ पर भी लाया रिपीट हो रहा है और यहाँ पर भी लाया लिखा हुआ है। और हार किसको कहते हैं? मैंने आपको बताया था जी, नेकलेस को कहते हैं। हार वो गेम वाला हार और जीत नहीं होता है। यहाँ पर ये हार नेकलेस है जो गर्ल्स पहनती हैं, ज्वेलरी का नेम है। हार लाया, बाबा आया, बाबा आया। Now it's time to start our science period. Now take out your science books and open page number 8 and 9. Students, here we have some object. आप मुझे बता सकते हैं कौन से सारे ऑब्जेक्ट्स हैं? टी, सूप, आयरन, कैंडल, फायर, ये सब जो आपके सामने थिंग्स बनी हुई है, ऑब्जेक्ट्स हैं, ये क्या है? क्या होती हैं? आप इनको क्या कहोगे? ये सॉफ्ट है, हार्ड है? ना ये सॉफ्ट है ना ये हार्ड है। जब इनको हाथ लगाओगे तो आप एकदम आपके हाथ जल जाएंगे। तो ये कौन सी चीजें हैं? जी, ये हॉट थिंग्स हैं, ये हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं। आप जैसे ही आप फायर को हाथ टच करते तो आपके हैंड्स जो थे वो बर्न हो सकते हैं, तो आप फौरन से अपने हैंड्स को पीछे की तरफ खींच लेते हैं, ठीक है? और मम्मा अगर आपको हॉट मिल्क का ग्लास आपके हाथ में देती है तो आप फौरन से पीछे कर लेते हैं कि मम्मा इट्स हॉट, आई कांट होल्ड इट, ठीक है? आप फौरन से कहते हैं ना कि मम्मा मैं नहीं पकड़ सकता इसको, ये गर्म है, आप पीछे कर लें, ठीक है? तो आज हम हॉट थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। हॉट थिंग्स के बारे में आपको कैसे पता चलता है कि दिस सूप इज हॉट? व्हेन यू सी द स्टीम ऑन इट, सी द स्टीम ऑन इट। जब अब इसकी स्टीम निकल रही होती है तो आपको पता चल जाता है ये हॉट है, ठीक है? लेकिन अगर वैसे ही अगर स्टीम अगर वैसे ही आप इसको टच भी करते हो तो आपको जब भी पता चल जाएगा ये हॉट है। आयरन में तो स्टीम नहीं निकल रही ना, आप इसको देख के तो नहीं बता सकते कि आपकी आयरन जो है वो गर्म है या ठंडी है। जब उसको टच करते हो तो आपको पता चलता है इट्स हॉट। और फ्लेम
जो होता है कैंडल का, उसमें से भी स्टीम नहीं निकलती, और इसलिए आपको पता ही नहीं चलता कि हॉट है कि कोल्ड है। जब इसको आप टच करते हैं, आपको पता चलता है कि इट्स हॉट। Here we have some cold things: ice and ice cream, juice and snowman. These objects are cold. ये cold things है, ठीक है। आज हम hot and cold things के बारे में पढ़ेंगे। और किसी चीज को आप जब टच करते हो, किसी भी चीज को, तो आपको जब पता चलता है कि वो थिंग हॉट है कि कोल्ड है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हमें जो है ये सेंस दी है, और इस सेंस को सेंस ऑफ टच कहते हैं। और जब हम किसी चीज को टच करते हैं विद आवर हैंड और स्किन, वी फील दैट दिस थिंग इज हॉट और कोल्ड। अब जब आप वॉशरूम में जाते हो शावर लेने के लिए, तो बकेट में पानी हॉट है या कोल्ड है आपको नहीं पता चलता, ठीक है। जब तक आप उसको अपनी बॉडी पे नहीं गिराते हो, आपको पता नहीं चलता कि द वाटर इज हॉट और कोल्ड। और अगर कोल्ड होगा ठंड में, तो आप फौरन से उससे नहाने से इनकार कर दोगे। और अगर गर्मियों में पानी गर्म होगा, तो फिर आप उस वक्त गर्मियों में भी नहीं नहाओगे, कि समर्स में आपको कोल्ड वाटर चाहिए होता है फॉर टू टेक शावर, and in winter you want hot water to take shower। ऐसे ही होता है ना बच्चों। और आपका शावर आपको, आप हाथ से नहीं बता रहे हो, अगर आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट पे गरम गरम पानी गिरता है, तो आपको कौन सा पता चल जाता है कि आपका ये दिस वाटर इज हॉट और कोल्ड, ठीक है। तो आपकी जो स्किन है वो आपको बताती है कि द थिंग इज हॉट और कोल्ड। डन। और इस सेंस को क्या कहते हैं? सेंस ऑफ टच, ठीक है। और सेंस ऑफ टच में हम किसी भी चीज को जब टच करते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो हार्ड है, सॉफ्ट है, हॉट है, कोल्ड है, स्मूथ है, रफ है, ठीक है। इन तमाम चीजों के बारे में हमें टच करने से पता चलता है। हमारी सेंस ऑफ साइट हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताती कि थिंग इज हॉट और कोल्ड, सॉफ्ट एंड हार्ड, ठीक है। आप देखने से किसी भी चीज को नहीं बता सकते हो कि वो उसकी टेक्सचर कैसा है, ठीक है, उसका टेक्सचर कैसा है। तो इस सेंस को क्या कहते हैं? सेंस ऑफ टच। हमने दो सेंसेस के बारे में अब तक पढ़ लिया है। फर्स्ट इज सेंस ऑफ साइट, देखने की सेंस, आप देखते हो चीजों को। और अब ये सेंस कौन सा पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो सेंस ऑफ साइट के लिए यूज हो रहा होता है? आपकी आईज। और सेंस ऑफ टच के लिए आपकी पूरी जो बॉडी की स्किन है वो यूज हो रही होती है, ठीक है। कि आपके खाली आप हैंड से टच नहीं कर रहे होते किसी चीज को, आप अपनी कहीं अपनी कोई भी बॉडी पार्ट, अपने फीट को आप यूज करते हो कि फीट पे भी स्किन होती है, ठीक है। तो उस जो जहां जहां आपकी स्किन है वो सब जो है जो है वो सेंस ऑफ टच जो है वो रखती है, ठीक है। Here we have book page number 8. In this page we have two objects, hot and cold. Here we have soup in hot uh, object, and here we have an ice cream in cold object. Now we have checkpoint, color the things that are cold. आपने इन three objects में से cold things को color करना है। Here we have an ice. Ice is cold or hot? Cold. So you will color it. Here we have pan, and in this pan you have here we have steam. So it's mean this is a hot object. Here we have a bottle of water. So it's a cold object. So you should color in ice and the bottle. Here we have another question in page number 9. Take the things that are hot. Here we have some object, and you will put tick if the object is hot. आपने उन objects पर tick लगाना है जो कि hot है, और cross लगाना है अगर object cold है। Done? कर लेंगे ना बच्चों? ये question बहुत easy है, खुद से करना है, अपनी मम्मा की बिल्कुल भी help नहीं लेनी, फौरन से कर ले। Let's revise today's task that we have had done today. रंगों के नाम किया आज हमने, सुर्ख, नारंगी, नीला, सब्ज, पीला। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को
इन रंगों के नाम अच्छे तरीके से लिखने आ गए होंगे। बच्चों, मम्मा से ट्रेसिंग करवा के रंगों के नाम खुद नहीं लिखने, आप लोगों ने खुद से एफर्ट करनी है रंगों के नाम लिखने की, ठीक है? और आज साइंस में हमने हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा और सेंस ऑफ टच के बारे में पढ़ा कि हमें चीज़ों के बारे में जब पता चलता है जब हम उनको टच करते हैं, ठीक है? Now it's time to say Allah Hafiz. See you tomorrow, inshallah.